आज हम लोग यहाँ पर फिलिस्तीन के समर्थन में इकट्ठा हुए हैं और आज जब हम लोग यहाँ पर लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं तो पूरे मुल्क में आज जो है जगह जगह फिलिस्तीन पे जो हमले किए जा रहे हैं, इजराइल के आतंकी हमले, उसके खिलाफ पूरे मुल्क में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और एक मांग है कि इस देश दुनिया में युद्ध नहीं चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन जो इजराइल और अमेरिका की दादागिरी है, उन्होंने पूरे दुनिया पर जो आतंक का माहौल बनाया है, अपना जो धंधा पानी का जो पूरा सिस्टम बनाया है, उसके तहत आज वो लेबनान से लेकर, सीरिया से लेकर, ईरान से लेकर फिलिस्तीन तक जो है देखा जाए तो जगह जगह वहां के नागरिक डर के साए में जी रहे हैं। और फिलिस्तीन में पिछले एक साल में जिस तरीके से हजारों लोगों को मारा गया और जो वहां से जो तस्वीरें आती हैं, जो वीडियो आते हैं, खास तौर पर बच्चों और महिलाओं के, वो दिल को दहला देते हैं। सिंपल सोचिए कि वहां का हर बच्चा कितने साल से जब पैदा होता है तो वो डर के साए में जीता है कि जो इजराइल की आतंकी कार्रवाइयां हैं कहीं वो उसका निशाना न बना दिया जाए। और वहां पर लगातार जो हमला हो रहा है उसमें अमेरिका जिस तरह से इजराइल का साथ दे रहा है, ऐसे में भारत के लोगों को इसको जरूर सोचना चाहिए। आज जो इजराइल है वो पूरा का पूरा देखा जाए तो इजराइल उसने पूरी दुनिया में कब्जा कर लिया है। आज पूरे हमारे देश में देखा जाए तो फोटो खींच जो है इजराइल की पॉलिसी के तहत, जो उसकी पूंजीवादी पॉलिसी है, उसके तहत कब्जा किया जा रहा है। आज यही नहीं, ये इजराइल सिर्फ फोटो खींचना चाहती हो, नहीं कर रहा है, इजराइल हाँ वो तो हम दे रहे, फोटो खींचना चाह रही थी तो फोटो कब्जा कर लिया, खींच के थोड़ी देर खड़ी इजराइल की तमाम जो हमारे देश की पॉलिसी थी, हमारी देश की जो फिलिस्तीन को लेकर पॉलिसी थी, उसमें बदलाव आया। जो देश भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा होता था, आज उसका जो है झुकाव इजराइल के साथ ज्यादा है और फिलिस्तीन के पक्ष में उतना नहीं दिख रहा है। और साफ तौर पर इसलिए कि जो अमेरिका की दादागिरी है, जो इजराइल में जो पूंजीवाद का जो पूरा वर्चस्व है, उस वर्चस्व के दबाव में यहाँ का भी तो दलाल नेता है, जो सरकारें हैं, वो दबाव में है। आज पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल जो पूरा हथियारों का कारोबार करता है, वो हथियारों का कारोबार पूरी दुनिया को तबाह करके रखा है और फिलिस्तीन उसका एक बड़ा उदाहरण है। अगर हम लोग इस बात को सोच रहे हैं कि फिलिस्तीन हमारे मुल्क से बहुत दूर है, तो इस बात को आप जो है इसमें आप मुगालता न पालिए, क्योंकि फिलिस्तीन कोई जगह नहीं है और इजराइल कोई देश नहीं बल्कि एक विचार है। और वो विचार ये है कि वो युद्ध करने का अरे थोड़ी दूर तो खड़ी रहो। और फिलिस्तीन एक तख्ती लो, यहूदियों को वहाँ पर जगह दिया। आज पूरी उसी फिलिस्तीन को, उसको वहाँ के लोगों को खत्म किया जा रहा है और उस फिलिस्तीन को हमारी मांग है, सोशलिस्ट पार्टी की मांग है, इसको आजाद मुल्क का दर्जा दिया जाए। आज ये प्रदर्शन सोशलिस्ट पार्टी रेजिडेंसी पर के पास में करना चाहती थी, शहीद स्मारक पे पास करना चाहती थी, लेकिन उसको रोक दिया गया। आप देख लीजिए कि कितना ये युद्ध नहीं, शांति चाहिए। हम शांति की बात करने के लिए शहीद स्मारक पे खड़े हो रहे थे। उस शहीद स्मारक पर खड़े होकर फिलिस्तीन समेत तमाम जगहों पर जो इजराइल की आतंकी कार्रवाइयां है, जो शहीद हुए हैं, उनके लिए हम 1 मिनट का मौन करना चाहते थे, उसके साथ अपना समर्थन देना चाहते थे। हम जो वहाँ के बच्चों को, जो महिलाओं को, जिस तरीके से वहाँ पर उनका जीवन दुश्वार हो गया है, बूढ़े लोगों को जिस तरह से मिसाइलों के बम के निशाने पे है, हम उनके पक्ष में खड़ा होके समर्थन देना चाहते थे कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। लेकिन आप देखिए कि भारत में हम जब युद्ध और नहीं शांति चाहिए तो वहां पर हमारे प्रदर्शन को रोक दिया जाता है। और वहां रोका जा रहा है भारत में, वो भारत जिसके प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की बात, और लेकिन आज जब वो यहाँ पर युद्ध के
शांति की बात हो रही है, बुद्ध की बात हो रही है, तो नहीं उनको ये नहीं आता है फोन नंबर युद्ध की बात कर रहे हैं। एक फोन तो मिला, साथियों, आज का फोन ये मिलाओ अपने नंबर। हमारा जो प्रदर्शन है, इसमें हम लोग साफ तौर पे बात को कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के 966 समर्थन में है, जो इजराइल वहाँ पर आतंकी कार्रवाइयां कर रहा है, उसको बंद 76 किया जाए, और जो 76 तमाम लोग इस तरीके से पूरा वो इलाका, पूरा वो क्षेत्र इस तरीके से युद्ध के मिलाओ। आशंकाओं के बीच में फिर घिरा तुम हुआ बात है, करते हुए चली और जाना। इस तरीके से मेरे भाई बात हो का रही है कि ये तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। वही क्लास ऐसे कराएंगे में वहाँ से। हमें जरूरी तुमको है लिंक कि भेजेंगे। हमको ठीक है, इस इसके हादसे लैपटॉप पे हाँ। अभी मुझे इसके बारे में ज़्यादा चलाना नहीं आता है, मैं पहले सीख लूंगी। तुम अगले पर संडे को मैं करा हाँ दूंगी। हाँ राहुल हाँ संदीप। हाँ हाँ अच्छा, अब ऐसा है कि लखनऊ में हर एक संडे को हम और प्रवीण जी उन बच्चों को इकट्ठा करते हैं ना जिनकी फीस वीस दी जाती है, तो अब थोड़ा रेगुलर हो गया है, तो हम लोग सिर्फ वीकली क्लास चाह रहे हैं, और वो थोड़ी लंबी कर लो। तो इसको तुम्हारे जो 2 लैपटॉप थे उसमें से एक लैपटॉप दिया है, इसको फिलहाल कुछ अपने काम के लिए चाहिए था। इसका एडमिशन हम लोगों ने A&M में कराया है, नर्सिंग कोर्स में। और इसकी एक बहन है वैशाली रावत, वो BSc नर्सिंग कर रही है, क्योंकि हम लोग मदद कर रहे हैं, तो इसको हमने इस शर्त पे दिया लैपटॉप कि ये संडे की क्लास कराएगी। हाँ, तो इसके साथ बात कर लो, और ये लड़कियों को इकट्ठा करेगी, और हर एक संडे रेगुलर जो है लेकिन कहाँ पे कराएंगे? ये सोनिया के स्कूल में। अरे सोनिया जी के स्कूल में। हाँ ओके हाँ ठीक है बढ़िया। तो ये जरा इससे बात कर लो, और क्या विषय पे ये लोग चाहेंगी, और तुम लोग कितने समय। जो आप विषय बताओ उस पे पढ़ा दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वो तो तुम अभी बात कर लेना भैया से, लेकिन हाँ हमें लगता है वो जो जेंडर वाला तुम लोगों का है, हाँ ना हो तो वही वाला करा दो, क्योंकि वो ज्यादातर लड़कियां ही हैं उस ग्रुप में। अच्छा, वो पढ़ रही है क्या कहीं पे? हाँ, ये मैं तुम्हारी बात कर रहा था। हाँ, ये ठीक है बात करो। हेलो, राहुल भी जाओ। नमस्ते भैया। इस्राइल की ज्यादा चिंता है, भारत के नागरिकों की, गरीब मजदूरों की नहीं चिंता है। हम इस समय सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से इस बात की मांग करते हैं भारत सरकार से कि भारत सरकार तत्काल जो गरीब मजदूरों को जो है इजराइल भेजा जा रहा है उसको बंद किया जाए, और हम इजराइल की जो आतंकी कार्रवाइयां हैं उसके खिलाफ हैं, और हम चाहते हैं कि तत्काल रूप से इस युद्ध को बंद किया जाए और शांति की तरफ हम पूरे दुनिया को बढ़ना चाहिए। तो मैं अपनी बात इसी के साथ समाप्त करता हूँ। फिलिस्तीन को आजाद मुल्क का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो, फिलिस्तीन को आजाद मुल्क का दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो। फिलिस्तीन के सम्मान में, सोशलिस्ट पार्टी मैदान में, फिलिस्तीन के सम्मान में, सोशलिस्ट पार्टी मैदान, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिलिस्तीन के बच्चों महिलाओं को मारना बंद करो, बंद करो बंद करो फिलिस्तीन के बूढ़ों को मारना बंद करो, बंद करो बंद करो मिसाइलों का हमला बंद करो, बंद करो बंद करो बम गिराना बंद करो, बंद करो बंद फिलिस्तीन के करो नागरिकों को मारना बंद करो, बंद करो बंद करो। कार्रवाइयों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ रोक लगाओ कार्रवाइयों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ रोक लगाओ। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसमें राजीव भाई ने जो ये मजदूरों का मुद्दा उठाया है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें एक बात मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि एक खबर आई है, असल में वहाँ मजदूरों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि पहले मजदूरी का काम फिलिस्तीनी करते थे जो ज़्यादा गरीब हैं यहूदी लोगों से, तो वो मजदूरी का काम करते थे, लेकिन